अब चलते हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ और वहां देखेंगे कि वेव्स को कैसे डिफाइन किया गया है शॉर्ट क्वेश्चंस में। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी वेव्स। प्रोग्रेसिव और स्टेशनरी वेव्स के दरमियान में डिफरेंस बताना है। पहले बात करेंगे प्रोग्रेसिव वेव्स की। वेव्स which first produce in a medium and then travels through it from one point to another are called progressive waves। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जब वेव्स ट्रेवल करेंगी उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव वेव्स। वी कैन से दैट द टाइप ऑफ वेव्स विच प्रोपेगेट थ्रू अ मीडियम आर नाउन एज प्रोग्रेसिव वेव्स। जो वेव्स मीडियम के थ्रू प्रोपेगेट करती हैं उनको हम लोग प्रोग्रेसिव या ट्रेवलिंग वेव्स कहते हैं। Number 3 is by dropping a pebble in a quiet stationary pool of water, a disturbance is produced at the point of impact of stone to the water. The spread out in all four directions on the surface of the water in a patterned way with same speed. अगर एक पत्थर को पानी में फेंका जाए तो उसकी वजह से जो वेव्स जनरेट होंगी स्टूडेंट्स वो भी क्या कहलाती हैं, प्रोग्रेसिव वेव्स, जो कि तमाम इतराफ में फैलती हैं। नंबर 4 इज दीज वेव्स एक्चुअली ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। ये एनर्जीज भी ट्रांसफर करती हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। सो वी कैन से दैट दे एक्ट अ कैरियर ऑफ एनर्जी एज वेल। तो ये एनर्जी के कैरियर्स भी कहलाते हैं। इसी के साथ जो स्टेशनरी वेव्स है, व्हेन टू प्लेन वेव्स हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ट्रैवलिंग विद द सेम स्पीड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। दो वेव्स सेम फ्रीक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड के साथ एक ही डायरेक्शन में मूव करती हैं, लेकिन जो डायरेक्शन का रुख होता है वो ऑपोजिट होगा, बट उनकी लाइन सेम होगी। आर सुपरपोज्ड, और जब सुपरपोज्ड होती हैं अ वेव ऑब्टेन्ड, तब एक वेव बनती है जिसको हम लोग स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पर नोड और एंटी नोड आपस में आकर मिल जाते हैं। These waves consist of a combination of nodes and antinodes produced back to back in a certain order। इस वेव के अंदर बैक टू बैक एंटीनोड्स और नोड्स बनते जाते हैं। नंबर 3 इज मोस्ट ऑफ द स्ट्रिंग एंड विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्रोड्यूस साउंड बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स। स्ट्रिंग्स और कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। These instruments, vibration in these instruments produce stationary waves of definite frequency। इन इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर जो स्टेशनरी वेव्स जनरेट होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी डेफिनेट होती है। नंबर 4 इज दीज वेव्स कैन नॉट सर्व एज अ सोर्स टू ट्रांसफर एनर्जी ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स। ये जो वेव्स हैं ये एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि नोड्स और एंटी नोड्स की वजह से। द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव बिकम जीरो आफ्टर हाफ साइकिल। हाफ साइकिल के बाद जो एम्पलीट्यूड है स्टूडेंट्स वो क्या हो जाता है, जीरो। इस वजह से एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो ये था डिफरेंस किसके दरमियान, प्रोग्रेसिव और स्टेशनरी वेव्स के दरमियान। थैंक यू।